राधे राधे दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है और यह क्यों मनाई जाती है। राधाष्टमी हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन है। कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। बरसाना में श्री राधा का जन्मस्थान है, जहां राधाष्टमी का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। राधा भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय थी। कहा जाता है कि राधा की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। श्री वृंदावनेश्वरी राधा हमेशा वेदों और पुराणी में श्री कृष्ण को आनंद देती हैं, जिनकी स्तुति कृष्ण वल्लभ के रूप में की जाती है। इस साल राधा अष्टमी बुधवार सितंबर 11, 2024 के दिन मनाई जाएगी। राधा अष्टमी 2024 कब है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तिथि और समय: राधा अष्टमी बुधवार सितंबर 11, 2024। राधा अष्टमी 2024 तिथि प्रारंभ 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 बजे। राधा अष्टमी 2024 तिथि समाप्त 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 बजे। राधा का पौराणिक महत्व: देवी भागवत में श्री नारायण ने श्री राधाय स्वाहा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा और उल्लेखनीय महिमा के संदर्भ में नारद को श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति श्री राधा की पूजा नहीं करता है, तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। सभी वैष्णवों को देवी राधा से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। वह सभी कामनाओं के लिए राधन है, इसलिए उन्हें श्री राधा कहा गया है। राधा अष्टमी कैसे मनाते हैं? इस शुभ अवसर पर श्री राधा कृष्ण को नई पोशाक से सजाया जाता है। वेदी को चमकीले रंगीन फूलों से सजाया जाता है, जो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरते हैं। वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित अद्भुत गीतों को गाकर भक्त कीर्तन करते हैं और श्री राधा रानी की महिमा गाते हैं। उत्सव को देखने के लिए सैकड़ों भक्त मंदिर में आते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के पानी से नहलाया जाता है और उसके बाद कस्तूरी, सेब, तरबूज, अनानास, अनार, संतरा, मीठा चूना, पपीता, अंगूर आदि फलों के रस से स्नान कराया जाता है। एक विस्तृत और विशाल आरती की जाती है। भक्त श्री राधिका स्तोत्र गाते हैं। आरती के बाद 108 कलशों के पवित्र जल से देवताओं को स्नान कराया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फूलों की वर्षा की जाती है। अभिषेक के बाद श्री राधा कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। भव्य शयन आरती के साथ समारोह का समापन होता। राधा अष्टमी पूजा विधि: इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना चाहिए और अनाज का त्याग कर सिर्फ फल आहार ही ग्रहण करना चाहिए। श्री राधा और कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर सुशोभित करें, यज्ञ करें और फिर धूप, दीपक, फूल आदि चढ़ाएं। 5 रंगों के पाउडर से एक मंडप बनाएं और उसके अंदर हेक्साडेम के आकार का कमल बनाएं। उस कमल के बीच में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को पीछे की ओर करके दिव्यासन का ध्यान करें और भगवान राधा कृष्ण की भक्तिपूर्वक पूजा करें। राधा अष्टमी की कथा: राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस शास्त्र के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तब उन्हें धरती के रूप में राधा मिली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री समझकर उसका पालन पोषण किया। किंवदंती यह भी है कि भगवान विष्णु ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मित्र थी, लेकिन उसकी शादी अयन नाम के शख्स से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही श्री कृष्ण की प्रेमिका होने के लिए वयस्क हो गई थी। राधा अष्टमी व्रत विधि: सुबह नियमित कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद मंडप के नीचे एक मंडल बनाएं और इसके केंद्र में मिट्टी या तांबे की कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें।
इसके बाद राधा जी की षोडशोपचार से पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक दोपहर का हो। पूजा के बाद पूर्ण उपवास रख सकते हैं या एक बार स्वस्तिक भोजन ले सकते हैं। राधा गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। राधा अष्टमी मंत्र। राधा अष्टमी के दिन राधा गायत्री मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी के लिए राधा गायत्री मंत्र ओम वृषभानुजय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा अष्टमी व्रत से लाभ। कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है उसे राधा रानी की कृपा पानी होगी। राधा जी के नाम जप से भगवान श्री कृष्ण को पाना सरल है। राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से सभी दुख दूर होते हैं।